हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, 12th कॉमर्स के लिए ओसी की जो पेपर पैटर्न है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए एज वेल एज ब्लूप्रिंट और चैप्टर वाइज वेटेज सब कुछ आज मैं इसी वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। स्टैटिस्टिक और अकाउंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, इकोनॉमिक्स के लिए भी वीडियो अपलोड हो जाएगा जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में एज वेल एज वीडियो के एंड में दे दूँगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैप्टर वाइज वेटेज देख लेते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, 10 मार्क्स का इसका वेटेज है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर 2 6 मार्क्स का वेटेज है। प्लानिंग चैप्टर 3 7 मार्क्स का वेटेज है। ऑर्गेनाइजिंग 10 मार्क्स, स्टाफिंग 10 मार्क्स एंड डायरेक्टिंग 10 मार्क्स। तो ये जो 6 चैप्टर्स है ये इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 4 चैप्टर्स हैं 4, 5, 6 और फर्स्ट चैप्टर, इनका 10 मार्क्स का वेटेज है। सबसे ज़्यादा वेटेज वाले यही 4 चैप्टर हैं आपके, और बाकी के चैप्टर्स भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए, अभी तक 30% कोर्स रिडक्शन के बारे में कोई गाइडलाइंस गवर्नमेंट की नहीं आई है 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, जो अब इस साल 2021 और 22 में जो एग्जामिनेशंस देंगे उन लोगों के लिए 30% कोर्स रिडक्शन की कोई गाइडलाइंस नहीं है। तो आपको अभी से पूरी प्रिपरेशन के साथ यहाँ पर अपनी तैयारी करनी होगी एग्ज़ाम्स के लिए, यानी सब कुछ प्रिपेयर करना होगा। जैसे ही अगर 30% कोर्स रिडक्शन की कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको अपडेट्स देती रहूँगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और उनको नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं जो न्यू अपडेट्स आती है उनकी। नेक्स्ट देख लेते हैं 7 चैप्टर कंट्रोलिंग, 6 मार्क्स का वेटेज है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट 8 मार्क्स, फाइनेंशियल मार्केट 8 मार्क्स, मार्केटिंग मैनेजमेंट 9 मार्क्स का वेटेज है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन 8 मार्क्स, बिजनेस एनवायरनमेंट 8 मार्क्स। इस तरह से आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा बोर्ड एग्जामिनेशंस वो ओवरऑल 100 मार्क्स का होगा। बोर्ड एग्जाम्स के पेपर 100 मार्क्स के ही होते हैं 12th स्टैंडर्ड में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अगेन ये कन्फ्यूजन्स रहती है कि 10th स्टैंडर्ड में 80 मार्क्स का पेपर था बट 12th स्टैंडर्ड में 100 मार्क्स का पेपर ही होता है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट पेपर पैटर्न और उसके बाद ब्लूप्रिंट भी देखेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन कौन से सेक्शन में पूछा जाता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, राइट। अब देख लेते हैं ये पूरी ब्लूप्रिंट और पेपर पैटर्न। तो पहले पेपर पैटर्न देखेंगे। सेक्शन ए बी सी डी ई, यहाँ पर 5 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइडेड है। सेक्शन जो ए है उसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन बी में आप देख सकते हैं 1 मार्क्स के 1 लाइन के क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होंगे। सेक्शन ए में एमसीक्यूज होंगे। सेक्शन सी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर, सेक्शन डी में 3 मार्क्स के और सेक्शन ई में 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स होंगे। ये सारे किस चैप्टर से होंगे वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि 5 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपको कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले क्वेश्चंस कितने होंगे। सेक्शन ए में 1 to 10 क्वेश्चंस, यानी टोटल 10 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क ईच, तो 10 into 1 10 मार्क्स। टोटल सेक्शन ए 10 मार्क्स का होगा। सेक्शन बी में क्वेश्चन 11 to 20 होंगे, यानी 10 क्वेश्चंस, और वो भी 1 मार्क ईच, यानी 10 into 1 10 मार्क्स अगेन, यानी सेक्शन बी भी 10 मार्क्स का होगा। सेक्शन सी में 21 to 35 क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, यानी 15 2s are 30 मार्क्स का सेक्शन सी रहेगा। सेक्शन डी 36 to 45 क्वेश्चंस, यानी अगेन 10 क्वेश्चंस फॉर 3 मार्क ईच। सेक्शन डी में 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन वाले 10 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल मार्क्स जो है सेक्शन डी के अगेन 30 मार्क्स हो जाते हैं। ये 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, 30 मार्क्स का इनका वेटेज है। और लास्ट सेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट जिसमें आपको 4 क्वेश्चन ऐसे अटैम्प्ट करने हैं जो 5 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, यानी 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स, तो टोटल होते हैं 20 मार्क्स का सेक्शन ई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार किया हुआ है। तो ये 3 सेक्शन में आपको इंटरनल क्वेश्चन में ऑप्शंस मिलेंगे। इंटरनल ऑप्शंस जैसे यहाँ पर आप समझ लीजिए 22 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें एक और ऑप्शन में एक और क्वेश्चन दे दिया है 22 के ऑप्शन में 22 और में, तो उन दोनों में से आप कोई भी एक अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इन तीनों सेक्शन में जैसे 5 मार्क में भी आपको बीच बीच में 2 क्वेश्चन के बीच में ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है। इस तरह से पूरे
क्वेश्चन पेपर में 49 क्वेश्चंस होंगे टोटल और 100 मार्क्स आपका पेपर कैरी करेगा। तो पेपर पैटर्न आप समझ गए होंगे। यहाँ तक कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज लग रही है, कन्फ्यूजन्स है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। तो फाइनली यहाँ पर पूरी ब्लूप्रिंट है, इस तरफ आप देख सकते हैं। ये सारे चैप्टर्स लिखे हुए हैं, राइट। ये सेक्शन A, B, C, D एंड E। अब यहाँ पर ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का फर्स्ट चैप्टर से, सेक्शन ए में पूछा जाएगा। सेक्शन बी में भी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे 1 मार्क्स के हैं, ये सारे 2 मार्क्स के हैं। सेक्शन सी में जैसा कि मैंने अभी अभी आपको पेपर पैटर्न में एक्सप्लेन किया, तो ये 1 लिखा है यानी एक क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी में फर्स्ट चैप्टर से और 1 मार्क्स ईच यानी इसका 1 मार्क होगा। इसी तरह से सेक्शन सी में भी एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का वो होगा फर्स्ट चैप्टर से। और सेक्शन डी में यानी जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर 1 से। तो इस तरह से टोटल वेटेज जो है चैप्टर 1 का मैंने आपको पहले ही बताया था 10 मार्क्स का हो चुका है। तो ये जो मैंने अभी आपको चैप्टर वाइज वेटेज बताया था फर्स्ट स्लाइड में वो यहाँ पर कॉपी कर दिया है। यानी टोटल वेटेज फर्स्ट चैप्टर का 10 मार्क्स का है, वो 10 मार्क्स किस तरह से अलग अलग सेक्शन में डिवाइड हुए हैं ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, यानी कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी तरह से आप सेकेंड चैप्टर में देख सकते हैं एक 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा। 1 मार्कर यहाँ पर जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो नहीं आएंगे, सिर्फ 1 मार्क का एक MCQ आएगा फर्स्ट सेक्शन ए में चैप्टर 2 से। सेक्शन सी में एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इस तरह से टोटल होते हैं 6 मार्क्स। थर्ड चैप्टर में एक 1 मार्कर MCQ सेक्शन ए में। सेक्शन बी में भी एक 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर। सेक्शन सी में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा चैप्टर 3 से। डी में भी नहीं आएगा, डायरेक्टली 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा थर्ड चैप्टर से। तो यहाँ पर टोटल मार्क्स यहाँ पर इसके होते हैं 7। इस तरफ आप देख सकते हैं 7 मार्क्स का इसका वेटेज है। इसी तरह से फोर्थ चैप्टर में देखते हैं एक 1 मार्कर MCQ, एक 1 मार्कर शॉर्ट आंसर, एक 2 मार्क्स का आंसर, 2 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाला एक भी नहीं आएगा चैप्टर 4 से, इसलिए 10 मार्क्स इसका टोटल वेटेज है। फिफ्थ चैप्टर में MCQ नहीं पूछा जाएगा बट 1 मार्कर शॉर्ट आंसर, 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा फ्रॉम चैप्टर 5। तो ये जो 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर है ये कौन से चैप्टर से आने वाले हैं वो मैं आपको अभी से बता रही हूँ। तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस लॉन्ग आंसर्स की इन चैप्टर से ही कीजिएगा, राइट। 4 ही चैप्टर है जिनमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपको इस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है। तो यहाँ पर 5th चैप्टर का वेटेज 10 मार्क्स का है। इसी तरह से 6th चैप्टर जो है इसकी सेम पेपर पैटर्न रहेगी। यहाँ पर MCQ नहीं पूछा जाएगा, 1 मार्क का एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा सेक्शन बी में, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन सी में। सेक्शन डी में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा 3 मार्क्स का, डायरेक्टली 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन 6 चैप्टर से आएगा। तो इस तरह से टोटल वेटेज 10 मार्क्स का हो जाता है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। नेक्स्ट देखते हैं 8th चैप्टर। 2 MCQs आएंगे सेक्शन ए में चैप्टर 8 से, एक 1 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन बी में, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का सेक्शन सी में, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का सेक्शन डी में और कोई भी क्वेश्चन 5 मार्क्स का इस चैप्टर से नहीं पूछा जाएगा। तो 8 मार्क्स का इसका वेटेज है। 9th चैप्टर में एक MCQ, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेक्शन बी में 1 मार्क्स के, एक 2 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन सी में, एक 3 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन डी में। इस तरह से टोटल होता है 8 मार्क्स। यहाँ पर ऊपर मार्क्स लिखे हैं और यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मल्टीप्लाई कीजिए और इस तरफ आपको टोटल मिल जाएगा। 9th चैप्टर और 10th चैप्टर, 11th चैप्टर और 12th चैप्टर आप देख सकते हैं। 11th चैप्टर में अगेन 5 मार्क का एक क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको चैप्टर 3, 5, 6 और 11 प्रिपेयर करने हैं। इस तरह से सभी का चैप्टर वाइज वेटेज यहाँ पर आप देख सकते हैं। और सेक्शन का टोटल यानी वेटेज, सेक्शन ए का टोटल 10 मार्क्स होगा, सेक्शन बी 10 मार्क्स का होगा, सेक्शन सी 30 मार्क्स, सेक्शन डी 30 मार्क्स, सेक्शन ई यहाँ पर 20 मार्क्स का होगा जिसमें 5 क्वेश्चंस
सॉरी 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स ईच वाले होंगे। तो इस तरह से आप अगर इन सेक्शंस का टोटल करें तो भी आंसर 100 आएगा, और चैप्टर वाइज टोटल करें तो भी 100 मार्क्स आपके इस तरह से डिवाइड हो रहे हैं, किस सेक्शन में और किस चैप्टर से कितने मार्क्स का वेटेज है, सब कुछ मैंने आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं इन सभी सेक्शन के मार्क्स और चैप्टर वाइज वेटेज, वो मैंने अलग अलग भी दिखा दिया था और यहाँ पर भी इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स रेगुलरली वीडियोस देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, तो प्लीज़ हमें भी सपोर्ट कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।